बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं। हमारा देश में बहुत से सिद्ध धाम हैं, जहां देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए जाते हैं। इन धामों में जाकर सभी श्रद्धालु अपने अपने कष्ट से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही धाम में एक धाम है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार, जिससे लाखों लोग की श्रद्धा जुड़ी है। यह सुप्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। यह एक पावन और प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं और मन्नत के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बागेश्वर धाम जा सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इस वीडियो के जरिए आप जान सकेंगे कि आप बागेश्वर धाम तक कैसे जा सकते हैं, बागेश्वर धाम जाने के लिए क्या करना होगा, साथ ही बागेश्वर धाम सरकार से संबंधित सभी जानकारियां आपको देने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। इस धाम में आने वाले सभी भक्तगणों को अपनी अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निःशुल्क टिकट मिलता है, जिसके लिए सभी भक्तगण धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालुओं को बागेश्वर धाम सरकार पहुंचना होता है। यहाँ उनकी समस्या का निवारण महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी द्वारा बिना भक्तों के बताए ही समस्या का समाधान किया जाता है। इसके साथ ही भक्तजन बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर में होने वाले श्री राम कथा का श्रवण करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। बागेश्वर धाम दिव्य दरबार है, जहाँ भक्तों की समस्या को समाधान किया जाता है। यह एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से बागेश्वर धाम दिव्य दरबार के बारे में जान सकते हैं। जो श्रद्धालुगण धाम से अधिक दूरी पर हैं और मंदिर जाकर अपने अर्जी नहीं दे सकते, तो उनके लिए बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक अन्य उपाय दिया है। महाराज के अनुसार आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर आने का आवश्यकता ही नहीं होगी। इसके साथ ही धाम में होने वाले श्री राम कथा को भी यूट्यूब चैनल पर अथवा अन्य ऐसे साधनों द्वारा लाइव प्रसारित भी किया जाता है। इससे श्रद्धालु कहीं भी रहते हुए भी सुन सकते हैं। यह जानिए कि बागेश्वर धाम टोकन और उससे कैसे प्राप्त करें। यदि आप भी बागेश्वर धाम में दर्शन हेतु जाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास बागेश्वर धाम टोकन हो। जो श्रद्धालु धाम में आने के लिए अर्जी लगाते हैं, उन्हें यह टिकट जारी किया जाता है। यह टोकन आपको मंदिर के सेवा समिति की तरफ से प्राप्त होता है। इसमें आपको अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और पता आदि देना होता है। कृपया ध्यान दें कि यह टोकन श्रद्धालुओं को विशेष समय विधि के बीच में ही दिया जाता है। टोकन वितरण की समय विधि को जानने के लिए आप बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर के हेल्पलाइन नंबर जैसे कि संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप धाम के जाकर भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारित तिथि के अर्जी डालने पर रखें इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान। यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर के लिए डालना चाहते हैं तो आप कुछ समय के लिए इन बातों का ख्याल रखना होगा और परहेज करना होगा। जैसे कि आपको कुछ चीजों के सेवन से परहेज करना होगा, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तामसिक चीज। अर्जी के 4 दिन तक नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और मंत्र का जाप करें। एक बार अर्जी मंजूर होने पर आपको अर्जी के लिए बांधे गए नारियल को बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर ले जाना होगा। यदि
ऐसा ना कर पाए तो इसे अपने पूजा स्थल पर ही रख दे। घर बैठ अर्जी कैसे लगाएं? यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार छत्रपुर आने के लिए अपने अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप इसकी सुविधा भी उपलब्ध है। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि आप यदि घर बैठे ही अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो नीचे बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। जैसे कि बागेश्वर धाम अर्जी हेतु सबसे पहले एक लाल कपड़ा ले और इसमें नारियल को लपेट दें। इस दौरान आपको अपनी अर्जी मनोकामना के बारे में ध्यान करते हुए इसे लपेटना है। इसके बाद आपको भगवान बागेश्वर धाम सरकार का एक माला का जाप जैसे कि ओम बागेश्वराय नमः करते हुए करना है और आपको नारियल को अपने पूजा स्थल पर रख देना है। इस प्रकार बागेश्वर धाम में आपकी अर्जी डालने का प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपकी अर्जी स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ इसका पता कैसा करें? अर्जी स्वीकार होने पर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को लगातार 2 दिन तक स्वप्न में भगवान बागेश्वर के बंदर स्वरूप के दर्शन होंगे। यानी अगर स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देती है तो इसका अर्थ होगा कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। यदि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है तो तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी विधि को फिर से अगले मंगलवार को दोहरा सकते हैं और ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती। बागेश्वर धाम सरकार छत्रपुर कैसे पहुँचे? यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार जाने की इच्छुक है तो आपको पहुँचने के लिए बागेश्वर धाम छत्रपुर पहुँचने के लिए बहुत से विकल्प है। जैसे कि आप अपने साधन से भी दर्शन हेतु पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्लेन से या फिर ट्रेन से भी बागेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग से कैसे पहुंचे? यदि आप प्लेन से आना चाहते हैं तो आपको बागेश्वर धाम सरकार छत्रपुर के नजदीक एयरपोर्ट यानी कि खजुरिया एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। आप इसके अपने क्षेत्र से एमपी के खजुरिया एयरपोर्ट तक पहुंचने की फ्लाइट चेक कर सकते हैं या फिर आप दिल्ली से डायरेक्ट खजुरिया एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद खजुरिया एयरपोर्ट से आप बस या टैक्सी से छत्रपुर पहुंचे और फिर बाकी का रास्ता सड़क मार्ग से पूरा कर सकते हैं। सड़क मार्ग से यदि आप स्वयं वाहन से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले छत्रपुर पहुंचना होगा। आप चाहे तो इसके लिए बागेश्वर धाम सरकार छत्रपुर बस से भी आ सकते हैं, ऐसे ही ट्रेन से भी आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन में आते हैं तो आपके क्षेत्र से आपको छत्रपुर मध्य प्रदेश के लिए जाने वाले ट्रेन देखनी होगी या फिर यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट छत्रपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। फिर आपको बस या टैक्सी से छत्रपुर से 33 किलोमीटर खजुरिया पन्ना पहुंचना होगा। खजुरिया पन्ना पहुंचने के बाद आपको 3 किलोमीटर गंज नाम के जगह से और अंदर आना होगा जहां आप धाम पहुंच जाओगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भक्तों की बागेश्वर धाम सरकार छत्रपुर में ठहरने की भी व्यवस्था होती है। बागेश्वर धाम में कोई जगह पर रेन बसेरा बना हुआ है जहां श्रद्धालुओं को आसानी से निवास हेतु स्थान प्राप्त हो जाएगा। साथ ही भंडारा का प्रसाद भी सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला है जो कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे भोजन के रूप में प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा आपको टोकन लेने के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होता है। यदि आप फिर भी किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुरिया में होटल मिल जाएगा। आप वहां पर अपनी सुविधा के अनुसार ठहर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।